जी भाई, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार टी स्टेट एग्जाम में। कैसे हो दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम अच्छे होंगे। तो बिना देरी किए हम सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। तो सबसे पहले जो भी साथी जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप सभी के लिए 15 मिनट का शो, जहां पर मैं आपको 15 मिनट में आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी को करा रहा हूं। तो ये सीरीज आप सभी के लिए बेहतरीन और मेरे भाई लाभदायक होगी। तो आप सभी इस सीरीज के साथ में जरूर जुड़ें, चाहे आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, लेकिन एक बार आप इस सीरीज को जरूर फॉलो करें। चलिए तो मेरे साथियों, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैथ्स 15 मिनट हमारी ये क्लास रहेगी, जैसा आप सभी को मैंने बताया था, जिसमें मैं आपको हर एक टॉपिक के मेरे भाई कितने 10 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। और ये जो क्लास है मेरे भाई, ये बिल्कुल बिगिनर स्टूडेंट के लिए नहीं है। अगर आप सोचें मैं यहाँ पर आपको बेसिक बताने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ शानदार अप्रोचेज आप सभी को बताऊंगा। ठीक है मेरे भाई। आज जो हमारा टॉपिक है, 1% की क्लास में आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। आज की क्लास में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं रेशियो बेस्ड क्वेश्चन। रेशियो के जो जो क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल के एग्जामों में पूछे गए हैं, उन सभी को लेके मैं आप सभी के सामने रेशियो के पूरे टॉपिक को 10 क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, और पहला क्वेश्चन आपका आरआरबी एएलपी 20/8/2018 को पूछा गया क्वेश्चन है, आफ्टरनून वाली शिफ्ट में। अब क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, एक बार ये समझना। जोई और मिंती के कंचों की संख्या का अनुपात कितना है? 5 और 8। यानी ये जोई है और ये मेरे भाई मिंती, इनका रेशियो कितना है सर? 5 और 8। जबकि जैकब और मिंती, यानी जैकब और मिंती, जैकब और मिंती, तो मेरे भाई मिंती कॉमन है ना, जो कॉमन पार्ट होता है उसको बीच में रखना है। तो यहां पर मिंती का रेशियो कितना है सर? 12। और जैकब का कितना है? 7। देखो ये 7/12 है, लेकिन उल्टा करके लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कॉमन पार्ट है उसका रेशियो आपको पहले रखना है। अब आपको क्या करना है? सेम बनाना है। तो 8×3 = 24, 12×2 = 24, 3 का मल्टीप्लाई इधर, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 15, ये होगा 24, और ये होगा आपका 7×2 = 14। तो ये पूछ रहा जोई और जैकब के कंचों का अनुपात। जोई और जैकब के कंचों का अनुपात कितना है? तो आप कहेंगे सर सी ऑप्शन। आसान क्वेश्चन था, लेकिन पूछा गया है। 10 क्वेश्चन के माध्यम से हम इन सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई, दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे बहुत शानदार तरीके से। एक बार चीजों को समझने का प्रयास करना कि आपको मात्र 15 मिनट में क्या मिलने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है सर तीन संख्याओं का योग 100 है। अब ये आपसे कह रहा है, देखो इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देना। हो सकता है कि आपको मेरे भाई ये वाला तरीका बहुत अच्छा लगे, और आप आगे से ऐसे क्वेश्चंस को ना आप सेकंडों में बना पाए। जेई में पूछा गया, 2019 का क्वेश्चन है। पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात कितना है? 4 और 9। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात है 3 और 4। दूसरी संख्या का पता लगाएं। तो मेरे भाई दूसरी संख्या क्या होगी? आप कहेंगे सर जो दूसरी संख्या का रेशियो होगा। यहां पर आप देखेंगे पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, तो यहां पर दूसरी संख्या का अनुपात कितना है मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर दूसरी संख्या का अनुपात है यहां पर कितना? 9। अब दूसरी संख्या का अनुपात अगर यहां पर 9 है, तो आपके आंसर में भी तो 9 मिलेगा। बताइए भाई, आपके आंसर में भी 9 मिलेगा। तो आपका आंसर मेरे भाई 9 का मल्टीपल होगा। भाई 9 है ना, देखो 3 और 9 को यहां हमें क्या करना पड़ेगा? सेम बनाना पड़ेगा। 9 से सर 28 नहीं कटेगा, 30 भी नहीं कटेगा, 24 भी नहीं कटेगा। तो 36 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिना पेन लगाई। ठीक है, ये दो क्वेश्चन होते हैं आपके कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप सभी के सामने ये रहा। इस पर थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर मेरे भाई दो ऑप्शन देखो 3 से कट रहे हैं, और दो ऑप्शन 4 से कट रहे हैं, और तीन ऑप्शन 2 से कट रहे हैं। इस प्रकार से ये कह रहा लाल गेंदों और हरी गेंदों से अनुपात कितना है? यानी ये रेड है बॉल आपकी, और ये है आपकी ग्रीन। ठीक है, इनका रेशियो है सर 4:9। यदि बैग में 6 हरी गेंदें और जोड़ दी जाती हैं, और जोड़ दी जाती हैं, यानी हरी गेंदें कितनी जोड़ दी मेरे भाई? वो कह रहा है 6 गेंदें और जोड़ दी। तो आपका रेशियो कितना हो गया? 1 और 3। आपने मेरे भाई मिक्सचर टॉपिक में इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि यहां पर जोड़ी कौन सी गई गेंद है, तो आप कहेंगे सर ग्रीन वाली गेंद को जोड़ा गया है। तो जैसे ही ग्रीन वाली गेंद को जोड़ा, तो इनका रेशियो 1:3 हो गया। लेकिन ये तो बात गलत हुई ना। क्यों? क्योंकि भाई ग्रीन को जोड़ा तो ग्रीन का रेशियो चेंज हो जाएगा। भाई रेड तो जितनी पहले थी उतनी ही अब रहनी चाहिए, यानी रेड का रेशियो तो सर सेम रहना चाहिए था। नहीं है तो भाई बनाना पड़ेगा।
पहले 4 थी तो अभी भी 4 के लिए सर 4 का मल्टीप्लाई, इधर सर 4 का मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी 4, और ये बन जाएगी आपकी मेरे प्यारे 12। यानी ग्रीन 9 से 12 हो गई, तो कितने यूनिट बढ़ी 3। इस 3 की ही वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, ये आपको 6 दे रखी है। 3 की वैल्यू 6 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 2। ये पूछ रहा बैग में कितनी लाल गेंदें हैं, तो लाल गेंदों का रेशियो कितना है सर 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। तो आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में, मॉर्निंग वाली शिफ्ट में, सभी यहां पर मेंशन है, तो आप एक बार मेरे भाई सारी चीजों को चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला क्वेश्चन मेरे भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन, और ये 4 रेशियो पर जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, अल्टीमेट अल्टीमेट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब इसको बनाने के मेरे भाई 2 तरीके हैं। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा सबसे शानदार, और आपको एक बार में ही ये क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा। ये कह रहा विनोद 400 गिफ्ट 4 बच्चों में बांटता है, ठीक है भाई, ध्यान से समझना। पहले बच्चे के हिस्से में आई गिफ्ट दूसरे बच्चे के हिस्से में आई गिफ्ट का 2 गुना। अब देखो यहां पर ना बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मेरे हिसाब से लगा, ये मुझे आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पहला बच्चा है और जो दूसरा बच्चा है, समझना मेरे भाई, पहले बच्चे के हिस्से में आई गिफ्ट दूसरे बच्चे के हिस्से में आई गिफ्ट का 2 गुना है, यानी इस जो दूसरे को मिला है इससे 2 गुना पहले वाले को मिला है। तो यहां सर फर्स्ट और सेकंड का रेशियो कितना बन जाएगा 2:1। अब ये कह रहा तीसरे बच्चे के हिस्से में आई गिफ्ट का 3 गुना। अब यहां पर ऐसे ब्रेक करो, अभी समझना मेरी बात को। यहां पर ये कह रहा है जो वही पहला बच्चा है ना, अगर तीसरे बच्चे से आप कंपेयर करोगे तो मेरे भाई उससे इसको 3 गुना मिला है, समझ पा रहे हैं। और और मेरे भाई ये कह रहा है और चौथे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 4 गुना, यानी इसी पहले बच्चे को देखो, ये पहले बच्चे से ही तो कंपैरिजन चल रहा है अभी तक यहाँ पे, यानी पहले बच्चे का अगर चौथे बच्चे से कंपैरिजन देखा जाए तो सर इसका मेरे भाई इसको 4 गुना मिला है, 4 गुना मिला है। अब आपको सिंपली करना क्या है, देखो ये 3 कंडीशन बन गई, यहां पर फर्स्ट और सेकंड का रेशियो, यहां फर्स्ट और थर्ड का रेशियो, यहां फर्स्ट और फोर्थ का रेशियो, यानी चारों बच्चों का रेशियो आप बना चुके हैं। लेकिन आप यहां देखेंगे सर पहला बच्चा पहला बच्चा पहला बच्चा, यानी यहां पर फर्स्ट जो रेशियो है यानी फर्स्ट जो बच्चा है इसके रेशियो को इक्वल करना है आपको, बात खत्म। इतना आसान था ये क्वेश्चन। यहां पर सर कितना है 2, यहां पर कितना है 3, यहां पर कितना है 4, यानी फर्स्ट रेशियो को इक्वल बनाने के लिए 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, आप कहेंगे 12, यानी इन सबको 12 बना दिया जाए, इन सबको 12 बनाएंगे। अब देखो ये वाला 12 कब बनेगा, जब आप यहां 6 का मल्टीप्लाई करोगे। अब आप रेशियो का रूल जानते हैं कि यहां आपने 6 का किया है तो सर 6 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा इस वाले में। अब देखो इसका दुगुना भी हो रहा है, बिल्कुल। अब मेरे भाई इसको 12 बनाना है, क्योंकि हमें सबको 12 बनाना पड़ेगा फर्स्ट वाले को। इसको 12 बनाने के लिए यहां 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको भी मेरे भाई 4 से कर दो। यहां 4 ऑलरेडी है, 12 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, तो सर यहां भी 3 का मल्टीप्लाई। अब ये बात आपको समझ में आ गई कैसे। अब मैं इन चारों के रेशियो यहां पे लिख रहा हूं तो आप अच्छे से इन चीजों को समझ पाओगे। अब ये चारों का रेशियो हमने क्या कर दिया मेरे भाई, इनको बैलेंस बना दिया। सर फर्स्ट रेशियो तो कितना, देखो यहां पे 12, ये सब जगह 12 है, समझ में आ गई बात। फर्स्ट रेशियो तो हो गया 12। सेकंड का रेशियो यहां पे हमने बना दिया सर कितना है 6। थर्ड का रेशियो मेरे भाई कितना बन गया, आपने कहा सर 4। और 4 का इसका जो चौथा वाला बच्चा है इसका रेशियो कितना बन गया 3। अब ये आपने ना बिल्कुल परफेक्ट बना दिया। आप कहेंगे सर मेरे भाई कितना, 12 और 6 18 और 4 22 और 3 25, टोटल गिफ्ट मेरे भाई कितने हैं 25, और इस 25 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 400। अच्छा क्वेश्चन है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। अब ये पूछ रहा है पहले और दूसरे बच्चे ने कुल मिलाकर कितने खिलौने प्राप्त किए, तो पहले ने और दूसरे ने मेरे भाई, पहला और दूसरा 12 और 6 टोटल 18, और 18 का मतलब क्या होगा 16 इंटू 18, तो 16 मट्ठे 128, 16 एकन 16 और 12 कितने 28। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5,000 रुपए खर्च करता है। भाई इसने 12 मेज खरीदी और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5,000 रुपए खर्च किए। अगर आप इस 5,000 को मेरे भाई 12 से भाग कर देंगे, ठीक है ना, तो एक मेरे भाई, अब देखो ये कह रहा है 12 मेज हैं 12 टेबल प्लस मान लो x चेयर, और इनके लिए मेरे भाई कितना 5,000 रुपए इसने खर्च किए। एक मेज का मूल्य कितना है सर 50 रुपए है। एक मेज का मूल्य मेरे भाई 50 है, तो 12 मेज का मूल्य कितना होगा, आप कहेंगे सर 12 पंजे 60, कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप यहां पे लिख देंगे सर 600।
और एक कुर्सी का मूल्य कितना है 40, तो x कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 40x। ठीक है, अब ये किसके बराबर है सर, 5000 के। 600 को इधर लाएंगे तो 40x बराबर कितना भाई, 5000 में से 600 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 4400। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, एक जीरो से एक जीरो, 4 से काटेंगे तो 110, कितनी आ जाएगी 110। तो ये कह रहा है खरीदी गई कुर्सियों की संख्या का मेज की संख्या से अनुपात बताओ। तो मेरे भाई कुर्सी कितनी खरीदी गई है बताओ, कुर्सी, तो कुर्सी खरीदी गई है सर 110, और मेज कितनी थी सर 12। ठीक है ना, मेज कितनी थी 12। अब मेरे भाई यहां पर अगर आप इसको देखेंगे, अगर आप इसका रेशियो बनाएंगे तो दो दोनों में कॉमन है, ये हो जाएगा 55 और ये हो जाएगा मेरे भाई 6। तो 15:6 यानी डी ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि भाई यहां पर आपने मान लिया ना एक्स थी, एक्स जो है हमारे पास चेयर थी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 110, और हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है टेबल कितनी है 12। इन दोनों का रेशियो पूछा तो इन दोनों का रेशियो हम बना देंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, राम और रहीम के पास कुल मिलाकर कितने रुपए हैं सर, इतने। यदि राम का 1/3, क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई क्या, राम का 1/3, ठीक है, रहीम के 2/5 के बराबर है। तो आप जानते हैं ना मेरे भाई क्या होगा बताओ, इक्वल वाली रेशियो में आपने पढ़ा होगा कि राम का रेशियो हो जाएगा मेरे भाई कितना, इसके नीचे है सर 3, और रहीम का रेशियो, सॉरी देखो इनको ना आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो सर, 5 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये तो हो जाएगा सर 5 राम, और इस 3 का इधर करेंगे तो 3 दूनी ये कितना आ जाएगा सर 6 रहीम। बोलो बात समझ में आ गई। अब आप जानते हैं राम का रेशियो कितना होगा यहां से, तो राम का रेशियो तो हो जाएगा सर 6, और रहीम का रेशियो कितना हो जाएगा, तो रहीम का रेशियो हो जाएगा मेरे भाई कितना 5। ये रेशियो में आपने पढ़ा होगा। टोटल राशि कितनी हो गई इन दोनों की 11, और 11 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 1210। एक यूनिट की वैल्यू 11 से काटोगे सर 11 बार यानी 110। तो ये पूछ रहा है रहीम के पास में, तो रहीम के पास में सर 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 550। तो आपके इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, रेशियो में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, ये एक दूसरे के आमने सामने इनकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा देखो, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है सर 64 है, उनका ऐड कितना है सर 20। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है, ये कह रहा है पहली संख्या बड़ी है किससे सर, दूसरी संख्या से तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात बता दो। अब देखो पहली संख्या बड़ी है दूसरी से, तो सर ये ऑप्शन अपने घर को गया, पहली संख्या बड़ी है दूसरी से, सर ये भी गया, ये दो ऑप्शन तो अपने घर को गए मेरे भाई। अब ये 4 और 1 आपको दिख रहा है ना, तो आपको मेरे भाई दिखना चाहिए सर 16 और 4। देखो 16 और 4 दिख गया ना, हिट एंड ट्रायल मारो सर 64 हो रहा है, और 16 में अगर आप 4 भी जोड़ोगे ना, क्योंकि छोटे नंबर हैं तो हम इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना 16 और 4 20। सर कंडीशन सेटिस्फाई, तो बड़ी संख्या कितनी हो गई 16 और छोटी संख्या हो गई 4, तो इनका रेशियो क्या बनेगा, आप कहेंगे सर 4:1। तो 4:1 का मतलब डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये भी ऑप्शन हट जाएगा। तो कौन सा, डी ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए भाई बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 305 रुपए को 3 भागों में, देखो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है मेरे भाई, ध्यान से समझना, जेई में पूछा गया है 2019 में। 305 रुपए को इस प्रकार बांटा जाता है, कैसे बांटा जाता है मेरे भाई समझें। पहले भाग का, अब यहां पे समझना, पहला भाग जैसे 3 भाग मान लिया आपने ए बी और सी, पहले भाग का 3/7, पहले भाग का 3/7, ठीक है, दूसरे का 2/3 यानी दूसरे भाग का 2/3, और तीसरे भाग का 4/5 यानी सी का 4/5। और ये कैसे हैं सर, इक्वल हैं, तो इन पे इक्वल का साइन लगा दो। रेशियो में मैंने आपको पढ़ाया है कि जब भी आपको इक्वल से कहां पे आना हो मेरे दोस्त, रेशियो पे आना हो, इक्वल से कहां पे आना हो, रेशियो पे आना हो, तो ये नंबर पलट जाते हैं। यानी 3/7 का क्या हो जाएगा, ये 7/3 ए, ये क्या हो जाएगा सर 3/2 बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे भाई कितना आपका 5/4 सी। लेकिन सर ये तो अभी भी मेरे भाई किस में नहीं है, परफेक्ट रेशियो में नहीं है। अब हमें इसको बनाना पड़ेगा, क्या, नीचे से 3 2 4 को हटाना है, तो इनका एलसीएम कितना होगा, आप कहेंगे सर 12। तो 12 से इस पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से आपका मेरे भाई स्टैंडर्ड रेशियो निकल के आ जाएगा। 3 से काटेंगे 4, तो 7 चौके कितना हो गया, ये 28, यहाँ पे आ जाएगा 2 6 12, 6 तिया कितना 18, और ये हो जाएगा 4 तिया 12 यानी 5 तिया 15। ये तीनों रेशियो निकल आए आपके एबीसी के, आप इनको जोड़ लो, 28 और 8 36 40, और 5 कितने 51, और 10 टोटल पैसा हो गया ये 61।
और 61 की वैल्यू दे रखी है आपको 305। एक यूनिट 61 का देखो 5 गुना आपको दिख रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा तीसरा तीसरा हिस्सा बताओ, तो तीसरा हिस्सा कितना है सर, यानी सी की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 75। तो बी ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, एक बार इसको भी समझने का प्रयास करना। पिछले वर्ष पी और क्यू के वेतन का अनुपात कितना था, 4 और 5 था। पी के पिछले वर्ष के वेतन और वर्तमान वेतन का अनुपात है 3 और 5, और क्यू के लिए यह अनुपात 2:3 है। यदि वर्तमान में उनका कुल वेतन 6800 रुपए हो तो क्यू का वेतन ज्ञात करें। क्यू का वेतन क्या होगा बताएंगे भाई सभी साथी एक बार। देखो पिछले वर्ष पी और क्यू के वेतन का अनुपात कितना है सर, 4:5। पिछले वर्ष पी के पिछले वर्ष के वेतन और वर्तमान वेतन का अनुपात है 3 और 5, और क्यू के लिए अनुपात 2 और 3 है। यदि वर्तमान में उनका कुल वेतन 6800 रुपए है तो क्यू का वेतन क्या होगा, इसका आंसर आपको बताना है। और ये आरआरबी जेईई 2019 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपने रेशियो को थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो मेरे भाई ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप मुझे एक बार कमेंट में करके बताएंगे। मैंने आपको इतने क्वेश्चन करवा दिए, आप डेली डेली एक क्वेश्चन को मेरे भाई कमेंट बॉक्स में आप करते जाइएगा, आपको मजा आएगा। और आप कमेंट करके ये भी बताना कि आपको ये 15 मिनट का जो शो है 10 क्वेश्चन की जो सीरीज है ये आपको कैसी लगी। चलिए थैंक यू आप सभी को।